अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया। इसके पहले एसएलओ में इवन ओड फंक्शन को डिस्कस किया, जबकि दूसरे एसएलओ में हमने फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को एस्टेब्लिश किया। लास्ट लेक्चर में हम कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा और इसी तरह टेंजेंट के लॉज एस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक लॉ हमने जियोमेट्रिकली प्रूव किया, उससे कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस किए और उन रिजल्ट्स को यूज करते हुए बाकी लॉज एस्टेब्लिश किए। आज भी हमारा वही एसएलओ है, नॉलेज 8.2 ही है, लेकिन इसके सब सेक्शन में हम आज मूव करेंगे विच इज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट गालिबन छोटी क्लासेस में शायद हम पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा तो आज हम इसे देख लेते हैं। अलाइड एंगल्स आर बेसिकली अ पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन कौन सा पेयर? ऐसा पेयर जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बने। ऐसा पेयर ऑफ एंगल जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बने। क्या मतलब? ये डायग्राम देखिए जरा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। ये और ये दोनों एंगल जो हैं ये अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। गॉट इट? ठीक है जी। अब अलाइड एंगल्स की एक डेफिनेशन तो ये होगी, द एंगल्स दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। दूसरी डेफिनेशन जिससे आज हमारा पाला पड़ेगा या जो हमें ज्यादा चाहिए, वो डेफिनेशन है द एंगल्स whose sum or difference is a multiple of 90 डिग्री। वो 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री, यानी कि 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 और 90 इंटू 3। ऐसे एंगल्स जो एड अप होके या सब्ट्रैक्ट होके 90 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म कर दें, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हुए मालूम होते हैं कि सर अलाइड एंगल की जरूरत क्या है? ठीक है, जियोमेट्रिकली आगे तो यूज कर लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में इसका पार्टिकुलरली कंसेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। ये एक क्वाड्रेंटल सिस्टम आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, हम देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी देखा इसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी। ये एक एंगल है, लेट्स से थीटा। यही एंगल लुकमान इधर भी आ सकता है और इस वक्त ये है 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। क्लियर? इसी तरह ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है। तो एक एंगल जब मूव कर रहा है तो वो क्वाड्रेंट के डिग्रीज के हिसाब से मूव करता है। यानी कि अगर 135 डिग्री है तो 135 डिग्री का मतलब क्या है? 135 डिग्री का मतलब है कि 45 डिग्री जमा 90 डिग्री या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एंगल तो 45 ही है। और वही
90 के मल्टीपल्स में एडजस्ट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे? तो इसलिए अलाइड एंगल जरूरी है। मेरी बात समझिए, ये पेयर ऑफ एंगल्स को समझना जरूरी है। ठीक है, गॉट इट। कुछ छोटी छोटी डेरिवेशंस मैं करूंगा। ये मैंने आपके सामने वो तमाम पेयर्स बना के लिख दिए जो पॉसिबल है। 90 प्लस समथिंग, 180 प्लस माइनस समथिंग, 270 प्लस माइनस समथिंग, 360 डिग्री प्लस माइनस समथिंग। यानी कि अलाइड एंगल्स consequently appear in these forms which we are going to discuss. We will derive some of them and then we make a rule for using them. हर दफा ड्राइव नहीं करेंगे, एक रूल बना लेंगे इनको यूज करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस एल्फा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट एल्फा। ये मैं प्रूफ करूंगा, इससे अगला भी मैं प्रूफ करूंगा, दो इज ऑफ सीकेंट, और फिर हम एक रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे और उसको यूज किया करेंगे बजाय कि डेरिवेशन करें। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस एल्फा। वी ऑल नो दैट टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट एल्फा टेंजेंट बीटा। इसी पे जब इसको वापस लाते हैं तो एक एंगल हो गया पाई बाय 2, दूसरा एंगल हो गया अल्फा। एक एंगल हो गया पाई बाय 2, दूसरा एंगल हो गया अल्फा। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की वजह ही यही है कि टेंजेंट 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। टेंजेंट 90 डिग्री इंफिनिटी है, तो इसे एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता, प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। इंफिनिटी को ठिकाने लगाना जरूरी है। इंफिनिटी को ठिकाने लगाने का किसी भी फ्रैक्शन में सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप न्यूमिनेटर में से भी इंफिनिटी कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर में से भी इंफिनिटी कॉमन ले लें। इंफिनिटी कैंसिल विद इंफिनिटी, और कैंसिल बेसिकली हम टेंजेंट पाई बाय 2 कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इंफिनिटी जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो टेंजेंट पाई बाय 2 मैंने ऊपर से कॉमन लिया, कुछ ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास न्यूमिनेटर में। नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। टेंजेंट पाई बाय 2 बैलेंस्ड विद कैंसर विद टेंजेंट पाई बाय 2। अब जहां जहां टेंजेंट पाई बाय 2 था वहां पर इंफिनिटी लिख दिया मैंने। गॉट इट? वी ऑल नो दैट 1 आवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो किसी के भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। माइनस 1 आवर टेंजेंट एल्फा विच कम्स आउट टू बी माइनस कोटेंजेंट एल्फा। अब ये किया तो मैंने प्रूफ फंडामेंटल लॉ से, लेकिन एक रूल मैं एस्टेब्लिश करूंगा जिससे मुझे हर दफा फंडामेंटल लॉ ना लगाना पड़े। अभी आपने इसको देख लिया, अब ये याद रखना पाई बाय 2 प्लस एल्फा, पाई बाय 2 प्लस एल्फा को भी आपने याद रखना है। हम इसे आगे इस्तेमाल करने लगे। गॉट इट? आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है सीकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा। सीकेंड
3π/2 माइनस एल्फा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सीकेंड 3π/2 माइनस एल्फा। इसे कोस बना लीजिए। वी नो दैट cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। ये आ गया cos 3π/2 cos alpha plus sin 3π/2 sin alpha। We know that cos 3π/2 is equal to 0 and sin 3π/2 is equal to -1। आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। 0 इंटू कोस एल्फा प्लस -1 इंटू साइन एल्फा, ये आ गया 1 आवर माइनस साइन एल्फा विच कम्स आउट टू बी माइनस कोसेकेंड एल्फा। ये दो डेरिवेशंस मैंने आपके पास की अलाइड एंगल्स की शक्ल में फंडामेंटल लॉज को यूज करते हुए। अब हर दफा फंडामेंटल लॉ लगाना बहुत मुश्किल काम है। एक रिजल्ट हम बनाने लगे, जरा इसे गौर से समझिएगा। ओड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ये मैंने टाइटल जान के हाईलाइट किया है, ये कोई सेक्शन नहीं है किताब का, ये एक रूल आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ओड एंड इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, कैमरा प्लीज। मैं इसे बाज दफा कहने की हद तक, दीज आर नॉट सम स्टैंडर्ड टर्म्स, लेकिन कहने की हद तक ओड एंगल और इवन एंगल की टर्म में यूज किया करूंगा। ये कोई स्टैंडर्डाइज टर्म नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए एक इस्तेलाह बना लेते हैं, ओड एंगल इवन एंगल। ओड एंगल हम उसे कहेंगे जो 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होगा, जैसे कि 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, 7 इंटू 90। जो 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ओड एंगल्स। ये समझने के लिए इस्तेलाह हम बना रहे हैं, ये कोई मैथमेटिकल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इवन एंगल्स हम किन्हें कहेंगे, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल्स, जैसे 0 इंटू 90, 2 इंटू 90, 4 इंटू 90 एंड 6 इंटू 90। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब। ओड एंगल इवन एंगल ये इस्तेलाह है, ये कोई स्टैंडर्डाइज टर्म्स नहीं है, ये हम अपने सवाल को समझने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, आप उसको सिर्फ समझने के लिए इस तरह से समझें। असल जो टर्म बनती है वो यही बनती है, ओड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। गॉट इट, ठीक है। जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ओड एंगल अपेयर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। याद रखिए, जब भी कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ओड एंगल अपेयर होगा, 90 डिग्री का ओड मल्टीपल आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे? कैसे? साइन कोज में और कोज साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में और को टेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड सीकेंड में, ठीक है जी। गॉट इट। फिर
ये प्लस माइनस लगाना कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, ये क्वाड्रेंटल पोजीशन से हम जज करेंगे। दो चीजें मैंने आपको बता दी, ओड एंगल 90 डिग्री का ओड मल्टीपल, इवन एंगल 90 डिग्री का इवन मल्टीपल। अगर अलाइड एंगल में यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स में एक एंगल ओड है यानी कि 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में, यानी कि साइन कोस में, टेंजेंट को टेंजेंट में और सीकेंड को सीकेंड में। जो साथ प्लस माइनस आना है वो क्वाड्रेंट से हमने जज करना है, वो क्वाड्रेंटल पोजीशंस हमें बताएंगी। इन रूल्स को थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखिए, नाइन्टी डिग्री में से कुछ माइनस करते हैं, अगर 90 डिग्री में से अगर कुछ माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मैंने प्लस लगा दिया, तो पहले क्वाड्रेंट का प्लस माइनस देख लें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेशो बाद में ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस करें। अब पेयर है और इस पेयर में एक ओड एंगल है यानी कि 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है, तो साइन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर देना है कोस में, ये प्लस माइनस भूल जाना है और सिर्फ थीटा लिख देना है। सिंपल इसका जवाब आ गया कोस थीटा। बात समझ गए जवानों? क्वाड्रेंट पहले जज करके प्लस माइनस लगा लें, रेशो ट्रांसफॉर्म करने के बाद नहीं। रेशो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने क्वाड्रेंट नहीं देखना, पहले देखना, बाद में रेशो ट्रांसफॉर्म करनी। और जब रेशो ट्रांसफॉर्म होगी तो इस अलाइड एंगल का काम खत्म, इसने रेशो ट्रांसफॉर्म कर दी। सॉरी, इसको मैंने अलाइड कहा, इसने रेशो ट्रांसफॉर्म कर दी, ये माइनस का काम भी खत्म, पोजीशन भी देख ली हमने। अब सिर्फ साइन कोस बन गया और थीटा रह गया, स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल रह गया। गॉट इट? अगला रिजल्ट देखिए, अगला है कोस 3π/2 प्लस थीटा। स्क्रीन पे सब बच्चे, 3π/2 में कुछ ऐड करो, 270 डिग्री में कुछ ऐड करो, तो ये कहां जाके गिरता है लुकमान? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मैंने प्लस लगा दिया। चौथे क्वाड्रेंट में जाके ये गिरता था, कोस पॉजिटिव था, मैंने प्लस लगा दिया। अब 3π/2 इट इज एन odd एंगल एज इट इज द odd मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो कोस किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? साइन में, और सिर्फ थीटा बचा। रिमेंबर, यही रूल्स ऑफ फंडामेंटल लॉ से भी स्टेब्लिश करेंगे, यही रिजल्ट आएगा अगर इस पे आप कोस अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। लेकिन हर दफा ला लगाना मुश्किल है, ये जो हम सीख रहे हैं ये आसान है। गॉट इट? इसी तरह ये देखिए, पाई माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस करें लुकमान, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया मैंने। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, मैंने माइनस लगा दिया। गॉट इट? अब पाई पे गौर करें तो पाई इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इवन एंगल की बात हो रही है, तो रेशो शुड रिमेन सेम। ये आ गया जी माइनस कोस थीटा। गॉट इट?
ठीक है जवानों, यही रिजल्ट आपकी बुक में भी मेंशन है। आप अगर इन पे लॉन्ग मेथड लगाओगे तो लाज खोलने पड़ेंगे, शॉर्ट मेथड लगाओगे जो भी हमने देखा कि क्वाड्रेंट की मदद से प्लस माइनस देखो और ओड इवन की वजह से देखो कि रेशो ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं होगी। मैं अगर इसमें एक रैंडम रिजल्ट देखूं, सारे ही आसान है, किसको देखूं किसको छोड़ दूं। इस पे देखिए जी, टेंजेंट टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस को टेंजेंट थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में टेंजेंट नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। फिर 3 पाई/2, ये तो ओड एंगल है, तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्म हो गया कोटेंजेंट में, जवाब आ गया माइनस कोटेंजेंट थीटा। गॉट इट। ये सिंपल सा रूल है, पहले क्वाड्रेंट का प्लस माइनस, फिर ओड इवन चेक करो और रेशो को ट्रांसफॉर्म कर दो, अगर होती है, नहीं होती तो एज इट इज लिख लो। गॉट इट। आपकी वर्कशीट से अब कुछ क्वेश्चन मैं अपने व्यू बोर्ड में लाऊंगा। काइंडली मिस्टर लुकमान ओपन द वर्कशीट। अच्छा जी, विंडो शिफ्ट एस प्लीज। कंट्रोल वी। ये कुछ क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में से मैं अपने व्यू बोर्ड पे लाया हूं। cos 450 in terms of cos 60, evaluate tangent 725 minus 135। गॉट इट। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये cos 450 माइनस 60 देख लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 से 90, 180, 270, 360, 450। तो 450 मतलब 5 इंटू 90, क्या है नेचर, ओड एंगल। फिर 450 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहां तक 450 है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये ओड था तो कोस चेंज किस में हो गया, साइन में। तो ये साइन 60 है, जिसे इन टर्म्स ऑफ कोस 60 कहा है, तो ये बेसिकली साइन 60 है। अगर आप इसे कोस में ले जाना चाहते हैं तो ये 60 नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसे हमें साइन 60 की में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कोस में, वो भी हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। ठीक है कुमार, कंट्रोल वी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है टेंजेंट 720 माइनस 135 डिग्री। इसको अगर थोड़ा सा आप ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मजीद थोड़ा सा इसको खोल लें 135 को, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 630 माइनस 45, 90, 360, 450, 540, 630। 630 में से कुछ माइनस करेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस आ गया। 630 को देखिए, 7 इंटू 90, ओड एंगल है, टेंजेंट किसमें चेंज हो गया, को टेंजेंट में।
और पीछे क्या रह गया, सिर्फ 40। गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपने करने हैं। एक्सरसाइज हमारी थोड़ी सी आगे से शुरू होती है। ये बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपने यहीं पे वर्कशीट में और क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस करने हैं। उम्मीद है आज का आपको ये रूल, जिसमें हम ओड और इवन एंगल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रेशो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग ओड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।